ओम शांति। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता का गुण एक ऐसा गुण है जो हमें सदा चढ़ती कला की ओर ले जाती है। अंतर्मुखता माना सदा अपने स्वधर्म में टिककर परमात्मा की याद में रहना। अंतर्मुखता के गुण हमारे विचार विवेक को संयम पूर्वक चलाता है। हमारी बुद्धि की पराकाष्ठा की ताकत असीमित हो जाती है। अंतर्मुखता के लिए बहुत जरूरी है एकांतवासी का होना। आज 28 जून 2024 के परमात्मा के महावाक्यों में परमात्मा ने हम बच्चों को यही कहा, अंतर्मुखी बनो, मुख से कुछ भी नहीं बोलना है, हर कार्य को करना है लेकिन शांति से, कभी भी अशांति नहीं फैलानी है। फिर परमात्मा आगे कहते कि जब हम अपने आप में कंगाल की अनुभूति करते हैं, यानी उसे हम कह सकते हैं कि बैंकक्रप्ट, वो चीज की फीलिंग हमारे अंदर आती है और हम सच में वैसा जीवन जीने लगते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है? कारण हमारे अंदर ही है, जो कि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और ये दुश्मन मेरे अंदर ही बैठा हुआ होता है। वो दुश्मन है क्रोध। कहते हैं क्रोध जहां होता है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। तो यही भारत जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, हीरे जवाहरातों से भारत भरपूर था, इस क्रोध अग्नि के कारण जो भारतवासियों के अंदर, अगर आज हम सभी देखें तो हमारे में से इनफैक्ट सभी के अंदर ये क्रोध का भूत अधिक मात्रा में ज्वालामुखी बनता गया है। और इसी कारण हमारे अंदर की सहिष्णुता का भाव, समर्पणता का भाव, सहनशीलता का भाव में अभाव आ चुका है। और इसी अभाव के कारण हम आपस में लड़ते झगड़ते, क्रोधित होकर हम एक दूसरे को गाली देते, आपस में हमारा संबंध भी खराब हो जाता। हम क्रोधित बनकर एक दूसरे पर बंदूक चलाने में देरी नहीं करते। तो इसी प्रकार से कैसे हमारा ये भरपूर भारत का मटका अब बिल्कुल खाली हो चुका है, सूख चुका है। और जब हर एक अपने घर घर की बात करते हैं तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी ये क्रोध का भूत हर एक के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। तो परमात्मा ने आज बच्चों को वही कहा मुरली में, बच्चे तुम अपने स्वधर्म में टिको, अर्थात अंतर्मुखी होकर अपने को आत्मा समझकर साइलेंस से, बिल्कुल सकारात्मकता से अपना हर कार्य को करते हुए अग्रसर होते चलो। क्योंकि जितना जितना हमारे अंदर अंतर्मुखता का गुण आता जाता है, उतने ही हमारे अंदर अन्य सभी गुणों की भरपूरता होती जाती है। फिर परमात्मा आगे ये भी कहते, जैसे क्रोध महाशत्रु है, वैसे काम विकार भी महाशत्रु है। ये दोनों दुश्मन हैं हमारे, और ये दोनों की वजह से आज हम अपने आप में अवनति की महसूसता ही करते जा रहे हैं। तो ये पांचों विकार हमारे अंदर से दूर तब होते हैं जब हम आत्मा अपने निज स्वधर्म में टिककर परमात्मा बाप की याद में रहते हैं। जैसे हम पहले भक्ति करते थे, भक्ति में होता ही है देह अभिमान। क्यों? क्योंकि भक्ति में हम देह की ही पूजा करते हैं। देह की पूजा के साथ साथ
और अपने को आत्मा ना समझने के कारण हम बाहर मुक्ता में आते जाते हैं। इसलिए यहाँ परमात्मा कहते, जब हम एकांत में बैठते हैं तो हमें शिव शिव भी उच्चारण नहीं करने हैं। मनुष्य तो शांति मांगते हैं, लेकिन शांति का दाता, शांति का सागर स्वयं परमात्मा है। हमें उनकी याद से ही हर कार्य को करने हैं। और वो शुभ भावना, सकारात्मक भाव की उत्पत्ति जब हमारे अंदर होने लगती है, तब हमें एक नई दिशा मिलती है कार्य करने की। और उस कार्य से हम खुद भी खुश होते हैं, सामने वाला भी संतुष्ट रहता है। फिर हमें किसी के प्रति भी क्रोध की आवश्यकता नहीं होती। तो मुख्य है आज की मुरली से अपने अंदर के देह अभिमान को त्यागने के लिए जितना हो सके अपने निज स्वधर्म में हम टिकते जाएं और अपने से पूछे हमारे में क्या क्या भूत है, अपनी चेकिंग करते चले। जोर से बोलना, लोभ मोह का विकार, ये सभी भूते हमें सताते तो नहीं है। फिर वरदान भी दे रहे हैं परमात्मा कि ईश्वरीय विधान को समझ करके विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नोंधी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के राजा बन जाते, नंबर वार नहीं होते। तो जितना चाहे आप हिम्मत रखो और परमात्मा की आप मदद के पात्र बनो। चाहे आप सरेंडर्ड हो या प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार सभी को समान है, सिर्फ विधि यूज करो। क्योंकि विधि से सिद्धि की प्राप्ति है। तो ईश्वरीय विधान को समझ करके अलबेलेपन की लीला को खत्म करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। श्लोगन, संकल्प के खजाने के प्रति भी हमें इकोनॉमी करना है। हमारे अंदर के जो संकल्प है शुभ सकारात्मक संकल्प ही चले, उसके लिए हमें ज्ञानी तो आत्मा बनना है। तो आइए बाबा की इन मधुर शिक्षाओं को अपने अंदर आत्मसात करते हुए हम अंतर्मुक्ता की ओर चले। ओम शांति।